तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाज औलिया का हाल तो ये था कि बेनमाजी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। और कहते थे कि कहीं इसकी नहुसत हम में ना आ जाए। और सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तो हम्बली थे। तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफनाओ। और इमाम अहमद इब्ने हम्बल के मसलक के मुताबिक अगर जानबूझ करके कोई 3 दिन नमाज छोड़ दे तो उसे कैद कर दिया जाए। नमाज कितनी बड़ी इबादत है। वो कौन सी चीज है राहत की या तकलीफ की जिसमें अल्लाह ने नमाज न रखी हो या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज न रखी। बारिश नहीं हो रही, नमाज इस्तिस्का अदा करो। सूरज को ग्रहण लग गया, सलाते कुसूफ अदा करो। गुनाहों में जिंदगी गुजर गई, चाहते हो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल माफ फरमा दे, सलातुत तौबा पढ़ो। अल्लाह से कोई हाजत है, सलातुल हाजत पढ़ो। रोजी में बरकत चाहते हो, सलातुल अव्वाबीन पढ़ो। अगर चाहते हो कि फाके से अल्लाह बचा ले तो नमाज़े चाश्त अदा करो। हर जगह पर नमाज रखी गई, बल्कि कुरान ने तो मुसीबत में जिस चीज से मदद मांगने का हुक्म दिया वाज़ेह तौर पर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज बहुत बड़ी इबादत थी। और क़यामत के दिन सबसे पहले जिस इबादत के बारे में सवाल पूछा जाएगा वो नमाज है। यहां लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो आप दुनिया में कुछ छोटा मोटा इंतजाम कर सकते हो तो करेंगे। और रोशनी आपको अच्छी लगती है, अंधेरे में कोई रहना मुनासिब नहीं समझता। कभी आपने और हमने सोचा कि कब्र के अंधेरे के लिए भी कुछ इंतजाम किया हमने? वहां भी तो तारीकी होगी। अगर बादशाह वक्त भी मर जाए, सऊदी का बादशाह भी मर जाए ना, तो वहां इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लेकर के नहीं जाएगा कि मेरी कब्र के अंदर यहाँ पर लाइटिंग लगा दो ताकि मैं कब्र के अंदर रोशनी के अंदर रह सकूं ना। जैसा कफन आम मुसलमान को मिलेगा वैसा कफन उसको भी मिलेगा। जैसा कब्र में सबको उतारा जाता है उसे भी उतारा जाएगा। बादशाह हो, फकीर हो, वजीर हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, और सबको उस कब्र में जाना है। कभी हमने सोचा कि उस कब्र के अंधेरे को हम किस चीज से दूर करें? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्र की रोशनी नमाज है। जो शख्स नमाज का पाबंद होगा अल्लाह उसकी कब्र को मुनव्वर फरमा देगा, उसकी कब्र में अंधेरा नहीं रहेगा। नमाज तो अपनी जगह पर है। अगर कोई शख्स अच्छी तरीके से वुजू कर ले, अच्छी तरीके से, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल बरोज़े क़यामत मैं अपनी उम्मत को पहचान दूंगा। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इंसानों का जम्मे गफीर वहां पर होगा, उसमें हुजूर अपनी उम्मत को आप कैसे पहचानेंगे?
अब हुजूर ने क्या फरमाया, समात फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये बताओ काले घोड़ों के अंदर अगर कुछ सफेद घोड़े हों तो पहचानने में दुश्वारी होगी? साहबा ने कहा नहीं। तो इरशाद फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कयामत के दिन मेरी उम्मत के वुजू के आज़ाए वुजू जो हैं उनकी चमक से मैं पहचान जाऊंगा कि ये मेरा उम्मती है। जो लोग वुजू करते हैं और अच्छा वुजू करते हैं तो ये न समझा जाए कि कब्र की मिट्टी उसकी रोशनी को खत्म कर देगी, ये न समझा जाए कि मुद्दतों तक कब्र के अंदर रहने के बाद वुजू की चमक खत्म हो जाएगी। भले सदियां गुजर जाएं, लेकिन मेरे परवरदिगार जल्ल जलालहू ने आज़ाए वुजू के अंदर इतनी चमक रखी है कि जो बंदा वुजू करता है कयामत के दिन आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे, जिसे देखकर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान जाएंगे कि ये मेरा उम्मती है। आज बच्चियां क्रीम लगाती हैं, मर्द अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं खूबसूरती के लिए। नमाज से बड़ी भी खूबसूरती की क्या चीज हो सकती है? और नमाज के अंदर भी तहज्जुद। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो रात को तहज्जुद की नमाज अदा करता है सुबह उसके चेहरे को अल्लाह मुनव्वर कर दिया करता है। मैं जानता हूं कि आज मेरी गुफ्तगू से आप ये सोच रहे होंगे ये नारे वाली गुफ्तगू तो नहीं हो रही, चिल्लम चिल्ली वाली, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरा मिजाज जो है ना, आपको क्या पसंद है मैं ये नहीं सुनाऊंगा, आपकी जरूरत क्या है मैं उसे सुनाऊंगा। मैं जानता हो हाथ हम ये सब करना ये आपको अच्छा लगता है, बास मन चले लड़के भी होते हैं उनको भी अच्छा लगता है, हम देखते हैं ऐसे जोश में, सबकी मोहब्बत है, अंदाज है अपनी मोहब्बत का, लेकिन जरूरत क्या है। मैं एक बहुत बड़े इस वक्त के राइटर हैं, कलमकार हैं बहुत बड़े, उन्होंने मुझे एक इलाके के प्रोग्राम के लिए मदऊ किया, तो पहले तो मैंने माजरत चाही, फिर बहुत उन्होंने जिद की तो मैंने उनको जो है वो तारीख दे दी। और जब तारीख दी तो मेरे जहन में एक चीज ये थी कि इतना पढ़ा लिखा बंदा जब प्रोग्राम लिया है तो शायद अवाम भी कुछ पढ़ी लिखी होगी। तो वहां पहुंचने के बाद मैंने मेरी जिंदगी में पहली मर्तबा इतनी जाहिल अवाम मैंने देखी। स्टेज पे तो पढ़े लिखों का जब मैं गफीर था, अब मैं सोचा या अल्लाह मैं इनको क्या सुनाऊं, कुरान के बारे में बोलूंगा तो कुरान पढ़ना नहीं आता। फिर मैंने कोई तकरीर नहीं की, मैंने उनको पहला कलेमा याद कराया, वुजू के फराइज याद कराए, गुस्ल के फराइज याद कराए, ये सारी चीजें मैंने उनको सिखाई। आज भी मैं यहाँ पर इस मजमे के अंदर ये सवाल पूछूं अवाम में से कि आप में से कितने लोग हैं जो सही मानों में पहला कलेमा पढ़ करके सुना दें, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ इस मजमे में से 70% कमोबेश ऐसे मुसलमान होंगे जो पहला कलेमा भी सही तौर पर नहीं सुना सके। और मैं तजर्बे की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, जब किसी नौजवान का निकाह पढ़ाना होता है और उसको कलेमा पढ़ाते तब पता चलता है कि इसका हाल क्या है। तो जो कौम नबी का कलेमा तक सही तौर पर न पढ़ सके वो कौम अपने मारे जाने का, अपनी तबाही का मातम कर रही हो तो उसका इलाज भी तो करना चाहिए। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज कज़ा मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं सुनते हैं, हाँ यार ठीक है अभी क्या नमाज पढ़ेंगे तो मेरी बीवी पता नहीं क्या सोचेगी, मेरा भाई क्या सोचेगा, मेरा दोस्त क्या सोचेगा। कोई मरने के बाद काम आने वाला नहीं।
कोई काम नहीं। ये नमाज काम आएगी, ये इबादतें काम आएंगी, ये तिलावत काम आएगी, ये दुरूद शरीफ काम आएंगे, ये इस्तिग़फ़ार काम आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी भी नहूसत हमारे साथ लगी हुई है, उसमें सबसे कलीदी रोल अगर किसी चीज का है तो वो मुसलमानों का नमाज कज़ा कर देना। और हदीस मुबारका में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझ करके एक वक्त की नमाज कज़ा कर दी, उसने अपने घर वालों को और माल को हलाक कर दिया, ज़ाय कर दिया उसने।